बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सामिईन बातमकीन, आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह लफ्ज़ अकेला, अगाड़ी, उगाल, उगाना और उगाहना, इन अल्फाज की एटिमोलॉजी, असल और साख्त बताई जाएगी। लफ्ज़ अकेला तन्हा के माने में आता है, मशहूर लफ्ज़ है, तशरीह की ज़रूरत नहीं। ये दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है, दो लफ्ज़ों से बना हुआ है। इसके इट इज़ कंपाउंड ऑफ टू सिलेबल, एक आ और एक केला। केला मशहूर फल है, हम जानते हैं, आयरन, कैल्शियम और दीगर इसके अंदर मादनी अज्जा हैं। बाहर कैफ केला जो फल है, ये जब अपने दरख्त पर होता है तो उस वक्त इसकी जो कैफियत होती है कि कई होते हैं, 7, 6, 8, 10, यानी पूरा खोशा होता है, अकेला नहीं होता, तन्हा नहीं होता, समझे। तो उसकी ज़िद है, उसके लिए विलोम शब्द है और कॉन्ट्रास्ट वर्ड है अकेला। यानी ये केला नहीं है, केले तो बहुत होते हैं, एक साथ इकट्ठे कई होते हैं, ये अकेला है यानी तन्हा है। तो गोया लफ्ज़ केला पर आ जो है वो हिंदी का दाखिल किया गया है, जिसके माने नफ़ी के लिए हैं और जो है निगेटिविटी के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा लफ्ज़ अगाड़ी। अगाड़ी जो है ना, गाड़ी की ज़िद है, ये भी विलोम शब्द है गाड़ी का और निगेटिविटी के लिए है आ। गाड़ी किसको कहते हैं? दरअसल गाड़ में या गाड़ी में या निस्बत के लिए, फॉर दी एट्रीब्यूशन, और गाड़ के माना दफन करना, इसी तरीके से दाखिल करना, इसी तरीके से चलाना, टू ड्राइव द व्हीकल, गाड़ी को चलाना, इसके माने आते हैं गाड़ी के। उसकी नफ़ी और उसकी ज़िद जो है कॉन्ट्रास्ट है अगाड़ी, 4 लेग, यानी किसी के आगे थोड़ा चलना। और एक लफ्ज़ है उगाल, यानी टू स्पिट आउट, थूकना, उगाल देना, जैसे कि पान खाकर उगलना, इसी तरीके से खाना खाया हुआ उगलना, उगाल देना, वोमिट करना, कै करना, ये उगाल देना। लफ्ज़ गाल से अगाल, ये लफ्ज़ उगाल नहीं, हकीकत में लफ्ज़ था अगाल, लेकिन इसको मुज़य्यन करने के लिए आ को जो है ना ज़बर के बजाय पेश दे दिया गया, उगाल कर दिया गया। गाल माने बातचीत के आते हैं, और जाहिर है कि जब इंसान बातचीत करता है तो ज़ाहिरी मुंह के जो अज्जा हैं, चेहरे के अज्जा हैं, उनमें से गाल जो है वो ख़ास तौर से हिलता है, होंठ भी हिलते हैं। तो गोया कि ये उसकी नफ़ी है कि ये गाल नहीं, बातचीत नहीं, बल्कि उगाल है, यानी उसके बरक्स है, ये खाया हुआ जो है ना वो वापस आ रहा है। इस तरह ये लफ्ज़ बना है। और एक है उगाना, टू ग्रो समथिंग, जैसे फल उगाना, गेहूँ उगाना, खेती उगाना, सब्ज़ी उगाना। उगाना ये लफ्ज़ कैसे बना है? यहाँ भी जो है लफ्ज़ अगाना था, गाना की नफ़ी अगाना है, गाना की ज़िद या विलोम शब्द जो है कॉन्ट्रास्ट वर्ड अगाना है, निगेटिविटी के लिए आगाना। और इसमें गाने में अगाने में मुशाबहत क्या है और मुमासलत क्या है? दरअसल गाना जो बनाया जाता है तो उसके लिए बाकायदा औज़ान हैं, वज़न होते हैं और बहरें होती हैं। उन बहरों पर जो है अल्फाज की बंदिश की जाती है, काफ़िया बंदी की जाती है, सजा और मुक़फ़ा होता है, कलाम मुसज्जा होता है, तब गाना बनता है, नज़्म बनती है। यूं ही नहीं बन जाती। नस्र से, प्रोज से जो है ना पोइट्री सख्त है। तो इसी तरीके से जब किसी चीज़ को उगाया जाता है, वहाँ भी जो है ना ज़मीन को जोतना है, ज़मीन को म्याना है, ज़मीन के अंदर ठंडक है, गर्मी है, उसको जो है ना एतदाल में लाना है, बराबरी में लाना है, और उसे जो है नॉर्मलाइज करना है ना, चूँकि न पूरी खुश्की के अंदर जो है ना दाना उग सकता है, बीज उग सकता है, और न पूरी सर्दी, पानी भर दीजिए ज़मीन के अंदर उगेगा नहीं है। कुछ सर्दी होगी, कुछ खुश्की होगी, कुछ गर्मी होगी, और कुछ जो है ठंडक होगी। तो कुछ सर्दी हो, कुछ खुश्की हो, कुछ गर्मी हो, कुछ ठंडक हो, तब दाना जो है ना उगता है, इतनी मेहनत करने के बाद। इसी तरीके से जो है ना गाना भी जो है ना बनता है, तो उसके लिए भी पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहरें हैं और काफ़िया बंदियाँ हैं, अल्फाज की बंदिश है, तब गाना बनता है। तो बहरहाल गाना की ज़िद जो है उगाना है, यानी ये गाना नहीं है बल्कि उगाना है, यानी फसल को उगाना, खेती को उगाना, टू ग्रो समथिंग। और एक आखिरी लफ्ज़ है उघाना। उघाना कहते हैं वसूल याबी करना। जैसे मिसाल के तौर पर बाज़ार के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, ठेकेदार हैं, वो महसूल उगाते हैं, बाज़ार से, तो उसे उगाहना बोलते हैं।
یہ بھی لفظ جو ہے نا اگاہنے میں گاہنا، گاہنا جو ہندی کا لفظ ہے اس میں آگ ایڈ کر دیا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے، اور یہ لفظ تھا اگاہنا. گاہنا تھریشنگ کرنا، تھریشنگ کرنا، تو جس کے معنی کلیکشن کے اور جمع کرنے کے اور محصول کو حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں. یہ دراصل گاہنا تھا. گاہنا جیسے ہم تھریش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کافی، تب جو ہے نا فصل جو پک کر تیار ہو گئی ہے اس سے جو دانہ نکالا جاتا ہے اسے گاہنا بولتے ہیں ہندی میں، اور انگلش میں انگریزی میں اسے تھریشنگ بولتے ہیں. تھریشر ہی کے ذریعے آج کل جو ہے نا دانہ نکالا جاتا ہے، جو مکئی کا ہو، باجرے کا ہو، چاہے گیہوں کا ہو، یا اور کسی قسم کی اجناس ہوں ان کا ہو. تو غلے کی جتنی اجناس ہیں ان کے جو دانے ہیں ان کے غلے تھریشر کے ذریعے آج کل نکالے جا رہے ہیں، مشینوں کے ذریعے. پہلے جو ہے بیلوں کو استعمال کیا جاتا تھا تو تھریش کرنا پڑتا تھا، اور تھریش کرنے پر، انتہائی محنت کرنے پر وہ جو ہے نا دانہ نکلتا تھا، تو اسے کہتے ہیں گاہنا. گاہنا کی جو ہے نفی ہے اور بلوم شبد ہے اگاہنا، کیونکہ ظاہر ہے کسی کی جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، تبھی جو ہے نا وہ دیتا ہے. تو کہتے ہیں بھائی اگاہی کر لی یعنی وصولیابی کر لی، محصول جمع کر لیا، تو محصول کو جمع کرنا ہو یا وصولیابی کرنی ہو اس وقت محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس طرح لفظ جو ہے نا یہ اگاہنا بنا ہے، یعنی گاہنا پر آ داخل کیا گیا اور اس کو زبر کے بجائے پیش دے دیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.